दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर नए-नए आईपीओ जो हैं लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी सिलसिले में अगर आप देखोगे तो एक और नया आईपीओ जो है आने वाला है जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक, ठीक है? अगर आप देखो हेक्सावेयर टेक आपको जिस तरीके का ये काउंटर देखने को मिल रहा है, या आईपीओ देखने को मिल रहा है, अब इसमें क्या चीज़ें रहेंगी। ये कंपनी जो है पहले भी लिस्टेड हुआ करती थी, एक अच्छा खासा प्राइस एन्जॉय किया करती थी। लेकिन उस समय डिलिस्ट हो गई, क्यों, क्या हुआ, सब कुछ बताऊँगा। दोबारा से आईपीओ आ रहा है, बड़ा आईपीओ है, क्या हालचाल रहेंगे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लेकिन दोस्तों उससे पहले बोलना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आईपीओ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता हूँ, नए-नए आईपीओ जो लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं हेक्सावेयर पे चलूँगा, लेकिन उससे पहले करंट जो आईपीओ चल रहे हैं उनके स्टेटस जान लेते हैं। सबसे पहले स्टालिन के बारे में अगर हम बात करें, 51% इसकी जो है जीएमपी चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आईपीओ है लगभग 188 गुना बढ़ चुका है, तो ये बढ़ा तो बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हो भारी भरकम बिडिंग जो है इस आईपीओ में लगी है। रिटेल कोटा भी अगर आप देखो तो 96 टाइम्स बढ़ा है। एंड एचएनआई कोटा भी अगर आप देखो 422 गुना बढ़ा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बिडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो चांसेस तो श्योरली बहुत लिमिटेड हैं। बिग शेयर इसका रजिस्ट्रार है, तो इसकी वेबसाइट पर आप देख पाएँगे इसका अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट कब आएगा ये इम्पोर्टेंट बात है। इसका अलॉटमेंट जो है आज ही आने वाला है, 21 तारीख आज। आज ही इसका जो है अलॉटमेंट आएगा एंड 23 को इसकी लिस्टिंग होगी। ये है इसके फाइनल नंबर। इनके हिसाब से यहाँ पर सॉरी नंबर मैंने आपको बता दी जिसके हिसाब से लिस्टिंग होनी है। ये देखो यहाँ पर लिखा है रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इस बेसिस पर रिटेल की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल जो अप्लाई किए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चांसेस तो लिमिट हो ही जाते हैं अपने आप ही जब इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आती है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, डेल्टा वाटर अगर देखोगे आप, तो कल से ये आईपीओ जो है ओपन होने वाला है। 54% इसकी भी जीएमपी है, तो इसमें भी बिडिंग जो है तगड़ी आने वाली है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। हालाँकि अभी शुरू नहीं हुआ है, तो कल शुरू होगा। इसकी डिटेल में हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद अभी कोई यहाँ पर आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, ये आप एरिस इंफ्रा और देख पा रहे हैं। ये जब आएगा तब आएगा, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो ये हालचाल है जितने भी अभी आईपीओ ऑनगोइंग हैं उनके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हेक्सावेयर पर। एंड अगर हम हेक्सावेयर की बात करें तो क्या हालचाल है सब दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको। हेक्सावेयर गेट्स सेबी नोट फॉर नियर बाई टू 10,000 करोड़ आईपीओ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हेक्सावेयर टेक यहाँ पर लिखा है, इन्हें सेबी का अप्रूवल जो है मिल चुका है। एंड ये अब लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आने वाले, तो इसका जो साइज है वो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अब आप ये भी मान के चलिए कि जब ठीक ठाक साइज आ रहा है किसी भी कंपनी का, तो चांसेस भी एप्लीकेशन के आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक काफ़ी दिनों बाद एक ठीक-ठाक मतलब साइज़ का आईपीओ जो है आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जब इसका ये आईपीओ आएगा, अब इसकी जो डेट वगैरह होंगी वो तो अभी पता चलेगी। लेकिन सेबी ने इसे कन्फर्मेशन दे दी है, अलाउ कर दिया है, तो अब बहुत ज़्यादा समय जहाँ तक है उम्मीद है नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको ना एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या है बेसिकली, कि ये कंपनी ने आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी। इसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है जो मार्केट में लिस्टेड हो, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर होल्डिंग कोटा की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ना ये पहले कंपनी जो है मार्केट में हुआ करती थी, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। कोविड के समय पर जब मार्केट गिरा तो लगभग 30-30, 40-40, 50-50% शेयर गिरते हुए दिखाई दिए। तो आपने ना एक चीज नोटिस करी कि ये हेक्सावेयर भी लगभग 40% गिर गया था। लेकिन उसके प्रमोटर्स ने उस समय मालूम क्या सोचा कि जब कंपनी तो हमारी अच्छी है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना इतना जो भाव घट गया, इतना सस्ते भाव हो चुके हैं, तो ऐसे भाव पर यहाँ पर जो है हम डीलिस्ट करा दें कंपनी को। एंड डीलिस्ट करा दें तो हमें खुद ही पूरी कंपनी मिल जाएगी सस्ते भाव पर। और बाद में तो कंपनी जब सब कुछ सही होगा तो कंपनी के शेयर तो सही हो ही जाएंगे।
तो बेसिकली आप ये मानिए कि हालचाल कुछ इस तरीके के हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने खराब समय में अपनी जो कंपनी के जितने भी शेयर्स थे कि पूरे के पूरे बाईबैक कर लिए, जिसके चलते आप ये मान के चलिए कि सस्ते भाव में लोगों से ये शेयर चला गया। एंड जब सस्ते भाव में चला गया और अब उन्हें लग रहा है कि स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अब दोबारा से यहाँ पर लिस्ट करा दिया जाए। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी उस समय इसका मार्केट कैप 14,000-15,000 करोड़ के आसपास था। एंड अब तो आईपीओ ही 10,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि साइज बड़ा है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी है। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने आपके साथ कर दिया थोड़ा सा खेल। जिसके पास ये शेयर्स थे वो लोग सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या कोई शेयर होल्डिंग कोटा मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डिंग कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है मार्केट में। लेकिन जिसके पास ये पहले शेयर था भी, डीलिस्टिंग से पहले भी था ये शेयर, तो भी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसकी तो आप चिंता करिए ही मत। जो भी आएगा वो पूरी तरीके से फ्रेश आईपीओ ही होने वाला है। जैसे कि बाकी सभी आईपीओ आते हैं, बाकी के जो सभी आईपीओ को ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, सेम टू सेम इसे भी दिया जाएगा। कुछ भी इसके साथ नया नहीं होने वाला, ठीक है। बस कंपनी के प्रमोटर्स ने थोड़ा सा चालाकी करी खराब समय पर, जब स्टॉक के भाव जो है ठीक ठाक नीचे थे, उस समय पर प्रमोटर ने कंपनी को डीलिस्ट कराया। और अब जब माहौल अच्छा है, जब माहौल ठीक ठाक है, तब दोबारा से लिस्ट कराना चाहते हैं। अब पैसा जो है मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो प्रमोटर का जो दिमाग है वो पैसे को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कंपनी के प्रमोटर को, लेकिन थोड़ा सा अपने शोल्डर्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, तो वो कंपनी ने नहीं रखा है। हालांकि आईपीओ आएगा, आईपीओ की जो डिटेल है वो जब आएंगी तब मैं आपको और चीजें क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें सामने निकल कर आ गई हैं वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी हैं। हालांकि सेबी ने कुछ और आईपीओ को भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब फाइनलाइज कर दिया है। उन पर भी हमें जो है ध्यान देना चाहिए। अब कौन से हैं वो मैं अभी आपको 1 सेकेंड दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो, ये देखो, सेबी ऑल्सो अप्रूव द आईपीओ ऑफ पीएमए सोलर टेक सॉल्यूशन, स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड, एजेक्स इंजीनियरिंग, ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड एंड विक्रम इंजीनियरिंग एक्चुअली। तो ये कुछ आईपीओस भी सेबी ने अप्रूव करे हैं। तो ये भी आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको हेक्सावेयर के बारे में जितनी भी चीजें थी वो क्लैरिटी के साथ बता दी हैं। और हमने कल मतलब एक दिन पहले ये वीडियो डिस्कस करी थी। यहाँ पर मैंने 15 के आसपास आईपीओ डिस्कस करे हैं जो विद शेयर होल्डिंग कोटा जल्दी ही आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। इथर की कोई भी क्वेरी हो तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी आप देख पा रहे हैं हमने जेएसडब्ल्यू, ग्रो, डॉक्टर हेल्थ केयर, इन सभी के एचडीबी इन और EEEE इन सब के आईपीओ के बारे में वीडियो कर चुका हूं मैं। तो आप जरूर जाकर देख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल को भी जो है जरूर सब्सक्राइब करना। एंड इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक यू।